अस्सलाम वालेकुम। आज के इस माशरे में बहुत से लोग मसाइल का शिकार हैं। ख़ास तौर पे उज़्व तनासुल को लेके बहुत से लोग मायूसी, परेशानी और गम की दलदल में फंस चुके हैं, बहुत ही मायूस हो चुके हैं। मेरे उन तमाम लोगों से इल्तमास है कि ऐसे लोगों को अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए। जो लोग नफ्स की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई और सख्ती की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो मायूसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से बिल्कुल गैर मुतमैन हैं और अपनी बीवी के आगे शर्मिंदा हो चुके हैं, उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर पे एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। ये मैं आयल बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको तफसील से बताऊँगा। मेरे एक एक बात आप नोट कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है और इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा आप लोग इस दलदल से बाहर निकल आएंगे और अपनी एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है, जितने मैं इंग्रेडिएंट्स बता रहा हूँ आपको, अगर आप अलग-अलग इन इंग्रेडिएंट्स का आप गूगल पे सर्च करें तो बहुत से ज़्यादा फ़ायदे आपको जो है ना इसके मिलेंगे। आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। एक एक चीज़ का आप अलग-अलग सर्च करें तो कमाल के इनके फ़ायदे अल्लाह पाक ने इनके अंदर रखे हैं। पहले नंबर पे आता है जी जैतून। उसके अगर आप गूगल पे सर्च करें तो कमाल के रिज़ल्ट हैं। ये इंसान के लिए कितनी मुफीद चीज़ है अल्लाह पाक ने बनाई है। अल्लाह पाक ने तोहफे भेजे हैं आप लोगों के लिए। ये बैरूनी और अंदरूनी इस्तेमाल के लिए दोनों में ये मुफीद है। इस तरह दूसरे नंबर पे ज़ाफ़रान आ जाती है दोस्तों। ज़ाफ़रान का कोई ढुपी छपी कोई चीज़ ऐसी है नहीं, हर बंदे को पता है। अगर आप इसका गूगल पर जाके फिर सर्च करें तो इंशाल्लाह आपको बेइंतहा इसके फ़ायदे मिलेंगे। फिर आ जाता है जी लहसुन। लहसुन कमाल चीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर और मर्दाना अमराज में इसके कमाल के रिज़ल्ट है। फिर आ जाता है जी लौंग। लौंग मर्दाना अमराज के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसको भी अगर गूगल पे सर्च करें तो इसके कमाल के रिज़ल्ट है। इंसानी सेहत के लिए अल्लाह पाक ने कितने फ़ायदे रखे हैं इसके अंदर। फिर आ जाता है जी अकरकरहा। इसके अगर आप इसके फ़ायदे देखें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इंसानी सेहत के लिए कितना ये कारआमद साबित होता है दोस्तों। ये सब चीज़ें लेके आप रोगन तिल यानी रोगन तिल के अंदर इसको धूप में रख दें 4 से 5 दिन के लिए, 7 से 8 घंटे के लिए, यानी कि जब धूप निकले सुबह के टाइम रख दें, जब शाम टाइम धूप का ख़त्म हो जाए तो फिर इसको अंदर रख दें। इस तरह ये अमल 3 दिन आप जारी रखें। 3 दिन बाद इस आयल को मल छान के आप जो है ना इसको फ़िल्टर कर लें। फ़िल्टर करने के बाद आप किसी शीशे की बंद शीशी में बंद कर दें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है दोस्तों कि 3 से 4 ड्राप इसके 7 सिपारी यानी आगे वाली कैप और नीचे वाली रग छोड़ के बाकी हिस्से की मालिश करें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा 4 दिन से पहले पहले नफ्स की लंबाई और मोटाई और सख्ती में बेइंतहा इजाफा होगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा दोस्तों। आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं। बस।